नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से पीओजे के रेफ्यूजी फ्रंट जो है अपनी मांगों को लेकर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहा है और इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और आखिर कितना इंतजार और आखिर जो इनका बकाया राशि इन्हें दिया जाए, जो इनके वायदे किए गए थे वो इनके साथ पूरा किया जाए। लगातार कई बार ये सड़कों पर उतरते हैं पर इनकी सुनवाई नहीं होती। क्या चाहते इंसाफ के आगे इमानत का आप देख रहे हैं पीओजे के रेफ्यूजीज फ्रंट 1947 असेंबली की 24 सीटें, असेंबली की 1965 एंड 1971 कैंप एंड नॉन कैंप। और ये आप जो समय देख रहे हैं, जो इनके पास जो बैनर इस पर क्या क्या लिखा हुआ है, माता की इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। सुकन्या जी इस समय हमारे साथ है। आखिर कब तक सरकार इन्हें इसी तरह से झूठे दिलासे देती रही? आखिर क्यों नहीं इनका बकाया दिया जाए? 20-20 लाख की बात की रहेंगे पीओ दे के मैं खोई इमानत का। सोनिया जी क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग आते हैं सड़कों पर, मीडिया भी आपकी बात को रखता है पर उस पर सुनवाई नहीं होती है। मैडम जी आप बोलते हो तो सुनाई देता है थोड़ा थोड़ा। जब पता चला लक्ष्मी में आई है सामने तो उनको पता चलता है आज भाई कोई आया मीडिया वाला। करते हैं आपकी, मैं बात करती हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। हम आपके भी काम को जय जयकार करते हैं कि हमारी एक महिला होकर इतना हमारा लिए आप काम कर रही है इस धूप में। पर हमारे जो है आगे सुनने वाले सुनाई उनको देता नहीं है। उनको इतना नहीं पता चलता जो हमारे पीओजे के फौजी हैं, क्या कुछ विधवे हैं हमारी, इनके घर वाले नहीं है, वो कहाँ जाएगी? घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, कहाँ कैसे खाना खाएगी वो? 24 सीटें हमारी पाकिस्तान में, 1 सीट दे रहे हैं। हमारे सीटें कम से कम 12 दो, 24 है तो 12 दिन देनी चाहिए। हमारे लोगों को बड़ा करना चाहिए। 30 लाख बोल रहा है, 5.5 दे दिया, 24.5 बैलेंस पड़ा है। हम बार बार इनको बोले कब से पड़ा हुआ मांग रहे हैं पर मैडम जी वही बोले हैं कि हमको 24.5 बैलेंस दे दीजिए। हमारे को जैसे 65 कैंप को दिया स्केल दिए, वैसे हमारे को स्केल मिल चाहिए, जमीन मिलनी चाहिए। हमारे स्केल बनाए कि कितनी नॉन कैंप को कितनी मिली है। नॉन कैंप इतना गरीब तबका है, सबसे गरीब तबका नॉन कैंप है। तो इनको बात सुनाई देती है। हम इन्हें बहुत बार, 4 बार तो हम 3-4 बार हमने समर्थन दे चुके हैं बीजेपी को भी। तो कांग्रेस को पहले गोडे टकाए हैं, अब बीजेपी ये देख रही है, अब सोच रही है कि मैं ही मैं हूँ। नहीं, जो काम करता वो दिखता, जो काम नहीं करता वो दिखता नहीं है। अगर काम किया था तो दिखा था। हम इनकी जय जयकार करें। थोड़ा टाइम रह गया, अगर करेंगे तो इनके साथ हैं, तन मन धन के साथ हैं। अगर नहीं चलेंगे इनका रास्ता अलग होगा, हमारा कोई अलग होगा। जय। आपने यही सोच के वोट दिया था? मैंने ये जैन ने सोचा, हमने बोला था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इतने अच्छे हैं, और अमित शाह जी भी अच्छे हैं, राजनाथ हमारे बहुत अच्छे हैं। कौन है? तो जेपी नड्डा अच्छे हैं। बुरे उनके कानों में बात नहीं सुनाते। बुरे हम नहीं है, बुरे वो है जो सुनाई नहीं देते, जिनको हम जिताकर भेजे उनके बात करनी चाहिए। उनसे बात की ना आप? करिए। बहुत बार की मैडम जी, बहुत बार की उनका फर्ज बनता है। बार यहीं पे रहते हैं, पकड़ी उनको? पकड़ा मैडम जी, पकड़ते हैं, घर जाते हैं तो बस ऐसे बोलते हैं हाँ हो जाएगा, कर रहे हैं, हो जाएगा, करेंगे। तब जब हमारे डेपुटेशन को दिल्ली बुलाएंगे, प्रधानमंत्री जी से मिलाएंगे, मिलेंगे, हम बात करेंगे, हमारे साथ बात होगी, तब भी हम मानेंगे हमारा कुछ किया, नहीं तो कुछ नहीं। सर जी आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम वरिंदर सिंह शिव, पीओजे के नॉन कैंप रेफ्यूजी। कहने को तो बहुत कुछ है मैम, लेकिन हम बार 52 साल से, मेरी भी उम्र 52 साल हो गई, प्रोटेस्ट करते करते हमारे बुजुर्ग भी चले गए हैं, लेकिन डिमांड्स हमारी एक भी पूरी नहीं हुई है। एक डिमांड थी, अभी इन्होंने एक लॉलीपॉप दिया हमें 5.5 लाख, जो 2000 करोड़ का कंपनसेशन इन्होंने नॉन कैंप रिफ्यूजी या पीओके के वालों को दिया था जी। अभी हमें कह रहे हैं कि पीओके लेना है, पीओके लेना है। पीओके के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको कुछ नहीं दिया। पीओके लेके करना क्या है? क्या करना है पीओके लेके? वो भी दर-बदर होंगे हमारी तरह। जो पीओके के बार बार रट लगाई हुई है, सभी ने लगाई हुई है कि पीओके लेना है, पीओके लेना है। पीओके लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो इधर आ रहे हैं, और जो इधर रहते 52 साल 70 साल से रह रहे हैं, आज तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई है। उनके बच्चे दर-बदर हो चुके हैं। उनके पास ना जमीनें हैं, ना उनके पास जॉब है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? बार बार हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, बार के हमारी डिमांड्स पूरी करेंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि जी हमें ऐसे लॉलीपॉप दे रहे हैं तो आपको भी तो उसके बदले कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। फिर क्यों नहीं मिल रहा है? एक बार नहीं, आप बार बार अगर समर्थन दे रहे हैं, मिलना आपको क्यों नहीं, आपका अधिकार मिल रहा है, ये बताइए ना। देखो हमारे जो हम जहाँ से भेज के नुमाइंदे जिता के भेजते हैं, जहाँ तो उनकी गलतियाँ कि वो हमारी बात को आगे नहीं पहुँचा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अब हम प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी जी से खुद मिलेंगे, जाके वहीं पे उनसे बात करेंगे। यही चाहते हैं ये लोग। हम बार बार इनसे कह रहे हैं कि हमारी ये बात को आप लोग उठाइए, क्योंकि वोट हम आप लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल। जब हम वोट इनको दे रहे हैं तो इनका फर्ज बनता है हमारी बात को आगे पहुंचाना। तो हमें बार बार प्रोटेस्ट अगर करना पड़ रहा है तो इसका मतलब इनकी गलती है, इनकी नेगलेंसी है, फिर हमारी बात को आगे पहुंचाया नहीं जा रहा है। या आपके साथ आकर खड़े हो जाए यहाँ पर, तो या हाँ खड़े हो ना, हम भी उनकी कवर करें क्या वाकई आप लोगों के साथ? नहीं, हमारा इतना हमदर्दी थोड़ी है ये। अगर हमारे इतने हमदर्दी होते तो आज तक हमारा मसला हल हो चुका। हमदर्दी वोट तो आपसे लिया तो ठीक है ना मैम, हमने तो आंखें बंद करके दे दिया ना, तो कोई बात नहीं। झंडा नुमाइंदे हैं। हमारा मसला ये है कि मैंने 1969 से ये चल रहा हूँ, 52 साल हो गया हमने चलते हुए, और कितनी गवर्नमेंटें आई, कितनी गई। पहले कांग्रेस ने हमें अल्लाह रखा था कि हम आपको 25 लाख रुपए देंगे, ज़मीनें देंगे, लेकिन कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ लाली पापी दिया। अब बीजेपी को हमने कहा कि ये बदलते हैं, बीजेपी को, गवर्नमेंट को वोट देंगे, चलो ये हमारा मसला हल करेंगे। लेकिन अब इन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2000 करोड़ रुपया दिया था, वो भी ऐसे कुछ दिया और कुछ लोग अभी बकाया है, उनके लिए भी इन्होंने ऊपर से तलवार लटका कर रखी है। कईयों को ऊपर पड़ जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे, कईयों को आगे। लेकिन ये गवर्नमेंट है डंडे की, हम खुद कह रहे हैं कि ये लातों की भूत बातों से नहीं मानते। हम इंसानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। अगर हम भी पाकिस्तानी होते, उग्रवाद बनते और इनको रास्ता दिखाते, हम भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। हम कहते हैं कि अगर नुकसान करेंगे, रोड रोकेंगे तो हमारी जनता बेकार होगी, अगर हम गाड़ियाँ फूकेंगे तो हमारा नुकसान होगा, अगर कोई और प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारा ना, क्योंकि पहले हम देश को मानते हैं, बाकी चीज़ों को बाद में मानते हैं। लेकिन ये लोग देश को नहीं मानते, ये खुद कर जाए। जब इनको वोट की जरूरत होती है तब हमारे पास आते हैं, और जब वोट लेकर जाते हैं ये लोगों के पास जाते भी नहीं। ये हमारा, इनको बोलने में तकलीफ होती है। असेंबली में जाते हैं उधर हमारी बात भी नहीं करते, ऐसे जहाँ बात करेंगे, लेकिन असेंबली में और पार्लियामेंट में हमारी बात नहीं करते, इसलिए हमारा काम पीछे रह जाता है। जब बिना मेहनत किए सब कुछ आप जनता उन्हें दे देगी तो फिर ऐसे ही होगा ना। तो ये कितनी देर रखा, कांग्रेस ने कितना हरामखोर खाया, कितना खाया, अब क्या हाल है उनका? इनका भी यही हाल होगा। अगर ये ऐसे रहेंगे तो इनसे भी बुरा हाल होगा। जनता बख्शती नहीं किसी को, वेट करेंगे लेकिन बख्शती नहीं। तो इसलिए हम इनको बोल रहे हैं कि हमारा मसला हल कर दो, नहीं तो आप कभी हमारे जैसे हम रोडों पर फिर रहे हैं, ऐसे आप भी रोडों पर। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हैं कि देश की सरकार कहती है कि हमें पीओके लेना है, पर पीओजेके के जो यहाँ पर नॉन कैंप लोग हैं, पहले इन्हें इनका अधिकार तो दीजिए। अब उनकी बात करते हैं, कहते चैरिटी बिगिंस एट द होम, घर से शुरू अच्छे काम की शुरुआत होती है। तो घर है हमारा, जिस घर में रह रहे, कम से कम इनकी मांगों को तो पूरा कीजिए, फिर बाद में पीओके के लोगों को यहाँ पर लाइएगा। ये फिलहाल इनका